ओके। अब सबसे फर्स्ट यहाँ पे हमें क्या दिया है कि जो इनिशियली है मतलब स्टार्टिंग में यहाँ पे एक कार्ट है जिसका मास है m, और इसके ऊपर एक पर्सन है जिसका मास क्या है स्मॉल m है। अब ये दो जो पार्ट्स है, ओके, इनिशियली क्या हो रहा है, ये जो पूरा सिस्टम है ये कितने मास से आगे जा रहा है, u वेलोसिटी के साथ क्या हो रहा है, आगे जा रहा है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद सबसे पहले बॉय क्या होता है, जो बॉय ऊपर है ये जंप मारता है। ओके, ये किधर जंप मारता है, आगे की तरफ। इसका वेलोसिटी क्या रहेगा, दिया गया है कि ये v वेलोसिटी से जंप मारता है। और जैसे ये v वेलोसिटी से जंप मारेगा, यहाँ पे क्या होएगा, जो कार्ट है ये ऑफकोर्स कहाँ पे जाएगा, पीछे। अब देखो, पीछे जाएगा आगे जाएगा वो आपके ऊपर है। आप एक डायरेक्शन क्या करो, अज्यूम करो। हम लोग क्या अज्यूम करते हैं कि जो कार्ट है ये कहाँ पे जाता है, पीछे की तरफ जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या लेंगे, v डैश लेंगे। ओके, अब सबसे फर्स्ट यहाँ पे हमें क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ बॉय ढूंढ के निकालना। अब क्यों वेलोसिटी ऑफ बॉय, क्योंकि देखो यहाँ पे हमें क्या दिया है, वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू क्या दिया है, कार्ट दिया है। तो हमें यहाँ पे एक समझ में आना चाहिए कि हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी ऑफ बॉय ग्राउंड के साथ चाहिए। तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट आएगा। तो ये हम लोग को ऑलरेडी फॉर्मूला पता है, वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट, ये इक्वल टू क्या रहता है, इट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉय माइनस क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ कार्ट। अब वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट आपको दिया है, कितना है v, तो यहाँ पे मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, v सब्स्टिट्यूट करूंगा। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बॉय मुझे ढूंढ के निकालना है। वेलोसिटी ऑफ कार्ट कितना दिया है, ये दिया गया है, इट इज कितना, u दिया गया है। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ बॉय कितना आएगा, वेलोसिटी ऑफ बॉय आएगा, इट विल बी v माइनस क्या आएगा, u। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे। अब कल ही हमने ऐसे टाइप के सम्स किए थे, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, कौन से एक्सिस में, एक्स एक्सिस में। ओके, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरम। ओके, यहाँ पे ये इक्वल टू क्या रहता है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू क्या रहता है, फाइनल मोमेंटम। इनिशियली मास m, दैट इज कार्ट का मास प्लस मैन का मास इनटू यहाँ पे क्या आएगा, वेलोसिटी। ठीक है, क्योंकि पूरा जो सिस्टम है इसका वेलोसिटी u है। फाइनली बॉय m, इसको हम लोग क्या करेंगे उसका वेलोसिटी के साथ, तो इसका वेलोसिटी क्या, इट इज v माइनस u है। नेक्स्ट क्या आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस। अब माइनस क्यों आया, क्योंकि जो v डैश है ये कहाँ पे, लेफ्ट की तरफ है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बी कैपिटल M इंटू क्या आएगा, v डैश। हमें क्या ढूंढ के निकालना है, v डैश ढूंढ के निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे। तो ये क्या आएगा, कैपिटल M v डैश, ये इक्वल टू रहेगा m v माइनस क्या रहेगा, m u। अब ये वाला प्लस पार्ट इधर गया तो क्या होएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, m प्लस m इंटू ये क्या होएगा, u होएगा। ओके, चलो यहाँ तक तो क्लियर रहेगा। अब नेक्स्ट ये क्या होएगा, m इंटू वी माइनस m इंटू यू, ये कितना होएगा, माइनस ऑफ m इंटू यू होएगा। और ये कितना होएगा, माइनस स्मॉल m इंटू यू होएगा। अब ये इक्वल टू होएगा एम वी माइनस क्या होएगा, टू एम यू माइनस क्या होएगा, कैपिटल एम यू। हमें बस v डैश से मतलब है, तो ये क्या होएगा, डिवाइडेड बाय क्या रहेगा, m। ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। सबसे फर्स्ट ये हम लोग का क्या है, स्टार्टिंग में एक कार्ट रहेगा, इसका मास है कैपिटल M। ओके, यहाँ पे पर्सन ए जो है ये कहाँ पे जंप कर रहा है, लेफ्ट के तरफ। एंड इसका वेलोसिटी क्या है, u। इसका मास क्या है, स्मॉल m। एंड यहाँ पे अभी भी ये पर्सन क्या है, खड़ा है। ये क्या रहेगा, b। ओके, जैसे ये पर्सन इस तरह जंप मारेगा, ऑफकोर्स आपका कार्ड जो है ये कहाँ पे जाने वाला है, राइट के तरफ। तो मैं ये वेलोसिटी को क्या लिखता हूँ, v लिखता हूँ। ओके, अब यहाँ पे सबसे फर्स्ट हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट हमें क्वेश्चन में दिया है। तो ये इक्वल टू क्या रहेगा,
वेलोसिटी ऑफ बॉय माइनस क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ कार्ट आएगा। वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट कितना दिया है, u, लेकिन वो कहाँ पे जा रहा है, लेफ्ट, इसीलिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, माइनस u लिखूंगा, क्योंकि लेफ्ट में जा रहा है करके। इक्वल टू, हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी ऑफ बॉय चाहिए, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बॉय लिखूंगा। वेलोसिटी ऑफ कार्ट कहाँ पे, राइट के तरफ, तो मैं इसका साइन को क्या लूंगा, वैसे ही सेम लिखूंगा, कोई साइन का चेंज नहीं होगा। अब मुझे वेलोसिटी ऑफ बॉय चाहिए, तो वेलोसिटी ऑफ बॉय क्या रहेगा, माइनस वी, दूसरी साइड गया तो क्या होएगा, प्लस वी होएगा। तो ये क्या होएगा, वेलोसिटी ऑफ बॉयज वी माइनस यू होगा। ये हो गया हम लोग का सबसे पहला कंडीशन। अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या होता है, जस्ट ध्यान देना। अब हमारा कार्ड जो है, इसका वेलोसिटी कितना है, इट इज v, और इसके ऊपर क्या है, एक पर्सन खड़ा है जिसका मास है m। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है, ये पर्सन राइट के तरफ जंप करता है। अब ये पर्सन जैसे राइट के तरफ जंप करेगा, तो यहां पे सबसे पहले क्या होएगा, ऑफ कोर्स इसका वेलोसिटी कितना दिया है, u दिया है। अब आपका जो कार्ट है, ये कहाँ पे जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा, और हम लोग को ये v डैश ढूंढ के निकालना है कि ये वेलोसिटी कितना रहेगा। तो वही सेम हम लोग कंसेप्ट यूज करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे भी हमें क्या दिया, वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट दिया है। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट, ये इक्वल टू रहेगा वेलोसिटी ऑफ बॉय माइनस क्या रहेगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हमें वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट दिया कितना है, u, और वो राइट में जा रहा है, इसीलिए मैं इसका साइन वैसे का वैसे लेता हूं। इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बी वेलोसिटी ऑफ बॉय आएगा माइनस वेलोसिटी ऑफ कार्ट। तो यहाँ पे हमारा वेलोसिटी ऑफ कार्ट जो रहेगा, ये कितना रहेगा, इट विल बी क्या दिया है, v डैश दिया है, लेकिन वो कहाँ पे, लेफ्ट के तरफ है, इसीलिए यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, माइनस v डैश लिखूंगा। ओके, माइनस इंटू माइनस क्या होएगा, प्लस, ये इक्वल टू क्या रहेगा, u माइनस v डैश, ये इक्वल टू क्या रहेगा, vb। वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉय भी हमें मिल गया है। यहाँ तक किसी को डाउट है तो कॉल करते, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन वन, अब कंडीशन वन क्या था, कि दोनों क्या था, रेस्ट पे था, यहाँ पे m रहेगा, यहाँ पे स्मॉल m, यहाँ पे स्मॉल m, और बाद में क्या हो रहा है, ये जो कार्ट है, ये कहाँ पे जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है एक वेलोसिटी v के साथ, और ये जो बॉय है, इसका, सॉरी 1 सेकेंड, यहाँ पे जो स्मॉल m है, इसका वेलोसिटी कितना है, इट इज v माइनस यू है, ये हमने अभी कैलकुलेट किया, और इसके ऊपर क्या है, और एक स्मॉल m। तो यहाँ पे कौन सा कंडीशन लगाएंगे, LMCT का, दैट इज पी आई इक्वल टू क्या रहेगा, PF। इनिशियली कोई वेलोसिटी नहीं था, तो इनिशियल मोमेंटम क्या आएगा, 0। फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम क्या आएगा, इट विल बी m। v माइनस यू कहाँ पे, लेफ्ट की तरफ, तो यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बी माइनस साइन आएगा, मल्टीप्लाई किससे किया जाएगा, v माइनस यू के साथ, प्लस यहां पे क्या आएगा, इट विल बी कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ये किससे मल्टीप्लाई होएगा, v के साथ मल्टीप्लाई होगा। हम क्या ढूंढेंगे, यहां से v ढूंढ के निकालेंगे। तो माइनस को दूसरी साइड लेके जाओ, तो ये कितना होएगा, m, यहाँ पे कितना होएगा, v माइनस यू होएगा, डिवाइडेड बाय क्या रहेगा, कैपिटल M प्लस m। ये इक्वल टू क्या रहेगा, v के बराबर है। एक सेकंड है, जस्ट एक सेकंड, ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको पहले ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस mv, माइनस इंटू माइनस क्या होएगा, प्लस mu, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस mv, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, और एक mv आएगा। mv से ये माइनस mv क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होएगा। अब नेक्स्ट वाला पार्ट, यहाँ पे गया तो माइनस mu अपॉन क्या रहेगा, कैपिटल M, इक्वल टू क्या आ रहा है, v आ रहा है। ओके, अब आप एक चीज क्या नोटिस करोगे, आपका जो v आ रहा है, ये क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। v नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब आप ज्यादा टेंशन मत लेना। v नेगेटिव आने का मतलब क्या है, कि आपने जो डायरेक्शन अज्यूम किया है, वो बस क्या है, गलत है। बस इतना आप सोच के करो, ठीक है। तो माइनस से आप डरो मत, -10 क्या इंडिकेट करेगा, कि डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है करके, ठीक है। यहां तक पहले लिख के रखो, फिर हम लोग कंडीशन 2 में ये v का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे।
यहाँ पे कंडीशन 2। अब कंडीशन 2 में क्या हो गया है, बॉय 2 ने क्या किया, ऑलरेडी जंप किया है। तो यहाँ पे मास m और एक स्मॉल m, इसका वेलोसिटी कितना है, इसका कंबाइंड वेलोसिटी है v। अब क्या हो रहा है, दूसरा बॉय भी क्या कर रहा है, राइट की तरफ जंप मार रहा है। तो ये रहेगा m, ये कहाँ पे जंप कर रहा है, राइट की तरफ, ये कितना रहेगा, v डैश रहेगा। अब ये जो पर्सन है, दैट इज स्मॉल m, ये कितने वेलोसिटी का जंप कर रहा है, ये जंप कर रहा है एक वेलोसिटी के साथ u माइनस वी डैश के साथ। ओके, वापस हम लोग क्या करेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन। तो यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बी m प्लस स्मॉल m इंटू यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बी v, ये इक्वल टू रहेगा m इंटू यहाँ पे क्या रहेगा, v डैश रहेगा। लेकिन वो लेफ्ट में जा रहा है, इसीलिए मैं इसका साइन को क्या लूंगा, माइनस। यहाँ पे क्या आएगा, v डैश आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होएगा, प्लस m, कितने वेलोसिटी के साथ है, इट इज u माइनस क्या है, v डैश। अब क्या करते हैं, ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे m प्लस क्या आएगा, स्मॉल m, v के बदले आप सब्स्टिट्यूट करोगे माइनस m u अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल M आएगा, इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बी माइनस एम वी डैश प्लस m इंटू यू माइनस यहाँ पे क्या आएगा, एम वी डैश आएगा। ये जो m है ये क्या रहेगा, कैपिटल M रहेगा। ओके, इन दोनों को क्या लेता हूं, कॉमन लेता हूं। तो यहाँ पे क्या आएगा, दोनों में v डैश कॉमन है, तो मैं माइनस वी डैश को क्या करता हूँ, कॉमन लेता हूं। यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बी कैपिटल M प्लस स्मॉल m आएगा। यहाँ पे इट विल बी व्हाट, प्लस एम यू रहेगा। अब ये पार्ट को कहाँ पे लेके जाते हैं, दूसरे साइड पे। तो ये इक्वल टू क्या आएगा, m प्लस m, यहाँ पे ये क्या रहेगा, इट विल बी एम यू अपॉन क्या रहेगा, m, फिर माइनस इस, सॉरी प्लस दूसरी साइड गया तो क्या होएगा, सॉरी प्लस दूसरी साइड गया तो क्या होगा, माइनस होएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, एम यू जो है ये लेफ्ट में जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस वी डैश इंटू क्या होएगा, m प्लस m होएगा। हम लोग क्या करते हैं, देखो माइनस साइन थ्रू आउट क्या है, कॉमन है। तो माइनस साइन थ्रू आउट कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, m प्लस m अपॉन क्या बचेगा, एम यू अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, m प्लस यहाँ पे क्या आएगा, एम यू आएगा, इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बी v डैश, यहाँ पे क्या रहने वाला है, m प्लस m रहेगा। अब आप क्या करो, डिवाइड थ्रू आउट बाई m प्लस m करो। तो डिवाइड थ्रू आउट बाई m प्लस m करोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म में m प्लस m और m प्लस m क्या होएगा, कैंसिल। यहाँ पे एम यू अपॉन m बचेगा, इधर एम यू अपॉन क्या बचेगा, इधर आने वाला है m प्लस m आएगा, इक्वल टू क्या रहेगा, b डैश। अब चाहिए तो एम यू को कॉमन लेके आप सॉल्व कर सकते हो। तो एम यू को अगर आप कॉमन लोगे, यहाँ पे कितना बचेगा, 1/m प्लस यहाँ पे क्या आएगा, 1/m प्लस m आएगा। ठीक है, इसको आप आगे चाहे तो सॉल्व कर सकते हो, फाइनल आंसर। ओके, अब क्या हो रहा है, सबसे फर्स्ट ये जो ब्लॉक है ये किस पे आ रहा है, लेट से ये वाले पार्ट पे आ रहा है, दैट इज ये कैपिटल M पे आ रहा है। अब जैसे ही ये ब्लॉक क्या होएगा, इसके ऊपर आएगा, इसका वेलोसिटी क्या होने स्टार्ट होएगा, इसका वेलोसिटी धीरे धीरे करके क्या होएगा, डिक्रीज होएगा। एंड इसका जो वेलोसिटी है ये धीरे धीरे करके क्या होएगा, इंक्रीज होएगा। ओके, जैसे जैसे क्या होएगा, ब्लॉक क्या होते रहेगा, ऊपर आते रहेगा, वेलोसिटी क्या होते रहेगा, इसका डिक्रीज होते जाएगा, इसका वेलोसिटी क्या होते रहेगा, इंक्रीज होते जाएगा। एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा जहां पे दोनों ब्लॉक्स का वेलोसिटी, दैट इज ये ब्लॉक का वेलोसिटी एंड ये ब्लॉक का वेलोसिटी, दोनों वेलोसिटीज क्या रहेगा, एक दूसरे के बराबर रहेगा। ये कंडीशन पे क्या होएगा, मैक्सिमम हाइट का कंडीशन होएगा। अब हमने ये सेम चीज किसमें किया था, स्प्रिंग के क्वेश्चन में किया था।
वहां पे हमने क्या बोला था, जब मैक्सिमम एक्सटेंशन होता है तो दोनों के बीच का जो रिलेटिव वेलोसिटी है क्या हो जाता है, जीरो होता है। तो यहाँ पे भी यही सेम कंसेप्ट आ रहा है। जब मैक्सिमम हाइट रहेगा तो दोनों ब्लॉक्स के बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी रहेगा, दैट इज v माइनस वी करोगे तो आंसर क्या आना चाहिए, जीरो। आई होप ये पार्ट आपको क्लियर रहेगा। मैक्सिमम हाइट रहेगा तो आपको याद रहना चाहिए रिलेटिव वेलोसिटी क्या रहने वाला है, इट विल बी इक्वल टू जीरो। ये हमने स्प्रिंग के क्वेश्चन में भी किया था, यहाँ पे भी हम लोग यही सेम कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। ओके, तो हम लोग का यहाँ पे सबसे फर्स्ट चीज जो रहेगा दैट इज क्या, हम लोग क्या करेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन करेंगे। तो मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे करेंगे, इट विल बी पी आई इक्वल टू क्या रहेगा, पी एफ। तो इनिशियली सिर्फ कौन से ब्लॉक के पास वेलोसिटी था, दैट वाज स्मॉल एम के साथ। तो यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बी एम इंटू यू आएगा। फाइनली क्या होता है, मैक्सिमम हाइट पे ब्लॉक एम और जो स्मॉल एम है, इन दोनों का वेलोसिटी क्या होएगा, वी होएगा। ओके, तो आप क्या बोल सकते हो, ये जो वी रहेगा ये इक्वल टू क्या रहेगा, इट विल बी इक्वल टू एम यू अपॉन क्या आएगा, यहाँ पे आने वाला है एम प्लस क्या आएगा, एम आएगा। तो ये रहेगा आपका वेलोसिटी। अब आपको हाइट पूछा गया है, तो हाइट कैसे कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ पे यूज करोगे वर्क एनर्जी थ्योरम। ओके, अब कौन कौन से फोर्सेस है ब्लॉक पे। सबसे पहले ब्लॉक का जो भी वेट रहेगा, ये ऑफकोर्स कहाँ पे एक्ट करने वाला है, नीचे एक्ट करेगा सबसे फर्स्ट। ब्लॉक का जो नॉर्मल रिएक्शन रहेगा ये हमेशा क्या रहेगा, सरफेस से परपेंडिकुलर। अब वर्क एनर्जी थ्योरम जब हमने अप्लाई किया था तो तभी हमने बताया था कि जो नॉर्मल रिएक्शन रहता है उसका हमेशा डिस्प्लेसमेंट के साथ जो एंगल बनता है, ये कितना बनता है, 90 डिग्री। तो वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल ये कितना आएगा, जीरो आएगा। नेक्स्ट, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी। अब वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे कैलकुलेट करोगे, अब यहाँ पे क्या ये मास का हाइट चेंज हो रहा है क्या, आप चेक करो। mg कहाँ पे एक्ट कर रहा है, नीचे, और ये कहाँ पे जा रहा है, ऊपर। फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो साइन क्या आएगा यहाँ पे, माइनस एम जी एच। यहाँ पे ये एच आपको कैलकुलेट करना है। ये इक्वल टू क्या रहेगा, अब ये इक्वल टू क्या रहेगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस यहाँ पे क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आएगा, इट विल बी हाफ, यहां पे आएगा इट विल बी एम प्लस क्या आएगा, एम इंटू क्या आएगा, वी स्क्वायर। तो v का स्क्वायर कैसे करोगे, यहाँ पे आएगा एम स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, इसका क्या होएगा, होल स्क्वायर होएगा। एम प्लस एम और ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आएगा हाफ, कौन से मास के पास था, स्मॉल एम, कितना वेलोसिटी था, यू स्क्वायर था। ओके, अब क्या क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे माइनस साइन थ्रू आउट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बी एच, एम जी से मैं थ्रू आउट डिवाइड करता हूं, तो यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले हाफ आएगा, फिर नीचे क्या आएगा, इट विल बी एम इंटू यहाँ पे क्या आने वाला है, जी आएगा सबसे पहले। ऊपर क्या रहेगा, एम स्क्वायर यू स्क्वायर रहेगा, नीचे यहां पे रहेगा कैपिटल एम प्लस क्या रहेगा, स्मॉल एम, माइनस। अब देखो यहाँ पे हमने साइन चेंज किया तो ये प्लस किस में कन्वर्ट होएगा, माइनस में। ये माइनस किस में कन्वर्ट होएगा, प्लस में। यहाँ पे आएगा हाफ, नीचे आएगा एम जी, यहाँ पे क्या रहेगा, एम यू का स्क्वायर, एम से ये एम कैंसिल, एम से ये स्क्वायर कैंसिल। हमें ये एच ढूंढ के निकालना है, तो एच इक्वल टू, पहले मैं क्या करता हूं, मेरे को दिख रहा है दोनों किसमें क्या कॉमन है, यू स्क्वायर अपॉन टू जी, दोनों में क्या है, कॉमन है। ओके, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, तो इसमें से यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो, इसमें से हमने पूरी चीज को कॉमन लिया है, तो यहाँ पे सिर्फ वन बचेगा। ये पार्ट में माइनस साइन तो पहले कॉमन आएगा, यू स्क्वायर टू और जी को हमने क्या किया, कॉमन लिया है,
तो यहाँ पे क्या बच रहा है, m अपॉन आ रहा है m प्लस m आ रहा है। अब इसको जरा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा u स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या आएगा 2g। इधर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा m प्लस m माइनस m अपॉन यहाँ पे क्या आएगा m प्लस m आएगा। माइनस m से प्लस m क्या होएगा, कैंसिल। तो ये इक्वल टू क्या रहेगा, u स्क्वायर बाई 2g। यहाँ पे क्या बचने वाला है, m अपॉन आएगा m प्लस। ये कोई पार्ट में डाउट है? ओके। अब यहाँ पे हमने क्या बोला था कि मैक्सिमम हाइट पे दोनों ब्लॉक्स जो है इनके बीच का जो रिलेटिव वेलोसिटी रहेगा ये क्या रहेगा, इट विल बी सेम। अब धीरे धीरे करके क्या होएगा, ये ब्लॉक कहाँ पे स्लाइड होएगा, नीचे के तरफ स्लाइड होएगा। इसका वेलोसिटी धीरे धीरे करके क्या होएगा, इट विल गो ऑन डिक्रीजिंग, सॉरी, इसका वेलोसिटी धीरे धीरे करके क्या होएगा, इंक्रीज होने स्टार्ट होएगा। और ये क्या करेगा, धीरे धीरे इसका वेलोसिटी भी क्या आएगा, इंक्रीज करने का ट्राई करेगा। ये क्या होएगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक जाएगा। जैसे ही एक पर्टिकुलर पॉइंट तक जाएगा इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन कहाँ पे जाएगा, इस तरफ। जैसे ये ब्लॉक कहाँ पे जाएगा, नीचे जाएगा। यहाँ पे ये v क्या हो जाएगा, ये v बन जाएगा यहाँ पे मैक्सिमम। मैं वापस रिपीट करता हूं, ध्यान देना। जैसे मैक्सिमम हाइट पे रहेगा दोनों ब्लॉक्स के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी क्या बन जाएगा, जीरो। जीरो नहीं हुआ तो क्या होएगा, ब्लॉक थोड़ा और ऊपर जाएगा। ब्लॉक थोड़ा और ऊपर जाएगा तो क्या होएगा, हाइट चेंज होएगा। तो याद रखना मैक्सिमम हाइट पे रिलेटिव वेलोसिटीज क्या होएगा, जीरो। अब क्या होता है, ये ब्लॉक धीरे धीरे करके क्या होएगा, नीचे स्लाइड होएगा। अब यहाँ पे ये जो ब्लॉक है इसका वेलोसिटी क्या होएगा, धीरे धीरे करके क्या होएगा, इंक्रीज होते रहेगा। जैसे ही वो नीचे जाएगा वैसे वैसे ये जो है दैट इज कैपिटल एम, उसका वेलोसिटी भी क्या होएगा, इंक्रीज होते जाएगा। जैसे ये स्मॉल एम कैपिटल एन के साथ कांटेक्ट ब्रेक करेगा, v2 का वेलोसिटी क्या होएगा, मैक्सिमम। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू क्या करेंगे, फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम यहाँ पे आएगा, इट विल बी m इंटू यू। फाइनल मोमेंटम रहेगा, यहाँ पे सबसे पहले साइन क्या आएगा, माइनस। माइनस क्यों, क्योंकि वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस m इंटू v1 आएगा। प्लस यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल M इंटू क्या आएगा, v2 आएगा। हमें यहाँ पे क्या ढूंढना है, v2 ढूंढना है। तो इन दोनों पार्ट्स को दूसरी साइड लेके जाएंगे, mu प्लस यहाँ पे mv1 अपॉन क्या आएगा, कैपिटल M। ये क्या रहेगा, इक्वल टू v2 रहेगा। देयरफॉर v2 इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, स्मॉल m कॉमन है, अंदर क्या आएगा, u प्लस v1 अपॉन क्या आएगा, कैपिटल M। अब आप क्या करो, वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करना जरा। चलो वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करेंगे। स्टार्टिंग में भी आपका ब्लॉक यही हाइट पे स्मॉल m, वापस आपका ब्लॉक सेम हाइट पे आ गया। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट या फिर वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, ये तो क्या बन गया, जीरो। क्यों जीरो हो गया, क्योंकि कोई हाइट में चेंज ही नहीं हुआ। इनिशियल कंडीशन और आपका फाइनल कंडीशन सेम ही हाइट पे। नेक्स्ट आता है वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल। आपको पता है नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल इज ऑलवेज 90 डिग्री। तो ये भी क्या आएगा, जीरो आएगा। ये इक्वल टू क्या रहता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, इट विल बी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, स्मॉल m का वेलोसिटी कितना है, इट इज v1 स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा हाफ m, यहाँ पे क्या आने वाला है, इट विल बी v2 स्क्वायर। ये तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गया। इनिशियल क्या रहेगा, इट विल बी, सॉरी द कैपिटल एम रहेगा। इनिशियल क्या रहेगा, इट विल बी हाफ। यहाँ पे ये रहेगा, इट विल बी हाफ होएगा। इधर आएगा, इट विल बी स्मॉल m इंटू क्या आएगा, यू स्क्वायर। तो माइनस को दूसरी साइड लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बी हाफ m यू स्क्वायर। ओके। अब नेक्स्ट यहाँ पे ये प्लस को इधर लेके जाएंगे तो ये क्या होने वाला है, माइनस हाफ m v1 स्क्वायर। चाहे तो इसको इस तरफ ही रखो,
यहाँ पे प्लस हाफ m, v2 के बदले आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, ये क्या होएगा, m का स्क्वायर होएगा, u प्लस v1 इसका क्या होएगा, यहाँ पे स्क्वायर होएगा, अपॉन यहाँ पे क्या होएगा, m का स्क्वायर होएगा। m से ये m स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होएगा। अब क्या करो, ब्रैकेट्स को जरा ओपन अप करो, तो यहाँ पे सब जगह से तो हाफ क्या होएगा, कैंसिल आउट होएगा, सब में से स्मॉल m भी क्या होएगा, कैंसिल आउट होएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या बच रहा है, यू स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बी v1 स्क्वायर प्लस इधर आएगा m, यहाँ पे क्या बचने वाला है, यू स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आएगा, 2 into u into v1 प्लस क्या आएगा, v1 का स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बी स्मॉल m। इसको जरा ढूंढ के यहाँ पे v1 आप ढूंढ के निकालना, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है।